नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है या बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास बिजनेस के लिए पैसे नहीं है तो आप एक ऐसी सरकारी योजना के तहत 25 लाख तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं जिसमें आपका 35% लोन माफ भी हो जाएगा। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और भी फायदेमंद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले बताते ये योजना है क्या। दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP योजना, जिसका उद्देश्य है कि भारत का हर नागरिक खुद का बिजनेस या स्वरोजगार कर सके इस योजना के तहत। और इस योजना में जो भी फायदे हैं आपको आगे बताएंगे, तो चलिए जानते हैं। जिसमें सबसे पहले कि देश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग या रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवा को उनकी जाति और इलाकों के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो कि सबसे बड़ा इस योजना का फ़ायदा है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 75,000 रुपये ही चुकाने हैं, यानी कि 35% आपको लोन पे डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद जो भी इसका इंटरेस्ट रहेगा 8% या 10% वो ही देना है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत देश के सभी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लोन मुहैया कराया जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि PMEGP योजना के लिए योग्यता क्या क्या है। जिसमें सबसे पहले है आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद है PMEGP लोन के लिए जो भी आवेदक है वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इसके बाद है आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब आप बताते हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगी। जिसमें सबसे पहले आपको आता है आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि आप जितना भी पढ़े हुए हैं उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद आपको एक फ़ोटो चाहिए होगा जो भी पासपोर्ट साइज। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस लोन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलिए आप बताते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको cryptofinancehindy.com के वेबसाइट पर आ जाना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, जहाँ पे आप कई सारी जानकारी जान सकते हैं पूरा विस्तार में। इसके नीचे जाके आपको यहाँ पे इस सेक्शन पे आना है जिसका नाम है PMEGP लोन स्कीम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर आने के बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट का यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई है, अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी आधार कार्ड पे आपका नाम है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रायोजक एजेंसी मतलब कि मतलब इसमें है ना, प्रायोजक एजेंसी मतलब होगा कि जैसे KVIC है ना, तो वो सब ग्रामीण इलाकों वाले लोग जो भी है वो लोग सेलेक्ट करें, और DIC जो है वो शहरी इलाकों वाले लोग के लिए है। उसके बाद बाकी दो है उस हम लोगों के काम करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना राज्य चुनना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जिला चुनना है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है प्रोजेक्ट कार्यालय, तो वहाँ पे ये सब सारी जानकारी रख देंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो भी आपके अभी के डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोई होगा प्रोजेक्ट कार्यालय उस सब का नंबर और पूरा एड्रेस उड्रेस सारा डिटेल आपको दे दिया जाएगा, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जाता है आपका लिंग क्या है, मतलब आपका जेंडर क्या है। तो यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में डालना है। पहले इसमें आपका जो भी जन्मदिन है उसका डेट डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद साल डालना है, जैसे कि हम डालते हैं। इस तरह से डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आयु है वो बता दिया जाएगा। उसके यहाँ पे सामाजिक श्रेणी मतलब किस कैटेगरी किस कास्ट से है। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए है, OBC वालों के लिए है, SC, उसके बाद ST, यहाँ पे माइनॉरिटी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सारे माइनॉरिटी में आते हैं। तो माइनॉरिटी सेलेक्ट कर मतलब आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ पे विशेष श्रेणी मतलब हैंडीकैप वाले लोग के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन वाले लोग के लिए। तो यहाँ पे हम नहीं है तो इसको नहीं सेलेक्ट करते हैं। उसके यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मतलब आप कहाँ तक पढ़े हुए, 8 पास है या फिर 10th पास है, 12th पास है, जितना जितना भी आप पढ़े हुए उसको सेलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी ये एड्रेस इसलिए पूछा जाता है जैसे कि आपको इस योजना के तहत कोई भी लेटर या फिर कुछ भी भेजना रहेगा तो इसी एड्रेस पे आपको आएगा, तो वो आपको भर देना है। उसके नीचे जाना है। उसके यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर डालने का एक भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास दो है तो दो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पैन नंबर, आपका जो पैन नंबर है वो डालना है आपको। उसके यहाँ पे है
यूनिट से इकाई का स्थान, मतलब आप किस एरिया से है। रूरल मतलब रूरल वही हो गया गांव वाले इलाकों के लिए, अर्बन हो गया शहरी वाले इलाकों के लिए। तो आपको आपका जो भी है इकाई का स्थान वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है प्रस्तावित इकाई पता, मतलब प्रोपोज यूनिट एड्रेस। तो यहाँ पे आपका जो सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस, ऊपर में जो भी एड्रेस दिए थे वो यहाँ पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है आपको गतिविधि का प्रकार, मतलब कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने वाला बिजनेस, सर्विस यानी किसी को सर्विस देना चाहते हैं, और ट्रेडिंग मतलब सामान का हेर फेर, मतलब कोई भी काम को जो भी सामान होता है उसका हेर फेर करने लगते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी इंडस्ट्री है 1 2 3 ऐसे करके 24 टैब है, तो यहाँ पे जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको उत्पाद का विवरण, मतलब उस इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं, बिजनेस में क्या करना चाहते हैं वो आप भरना। और उसके यहाँ पे पूछा जाता है आप, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। अगर लिया है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं लिया है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको 7 दिन का ईडीपी प्रशिक्षण फ्री में दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप किए हुए तो यस पे क्लिक करके उसके बाद बता देना कि आप कहाँ से किए हैं। उसके यहाँ पे आपको पूछा जाता है परियोजना का लागतन, मतलब आपका बिजनेस में कितना लागत लगेगा। तो यह आपको अपने मन से कुछ भी नहीं भरना है, सीए से पहले राय ले लेना, उससे आपको बिजनेस का प्रोजेक्ट बनवा लेना, उसके बाद भरना है यहाँ पे आप। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका बैंक विवरण, जो भी आपका बैंक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट IFSC पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैंक है, अगर आपका जो उसमें है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद शाखा का नाम, मतलब ब्रांच जो भी आपका बैंक का ब्रांच है वो डालना है। उसके बाद उसका पता डालना है। उसके बाद किस ज़िला में वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा फाइनेंशियल बैंक अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है CGT MSc का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उठाना चाहते हैं तो यस कर दिया, नहीं उठाना चाहते तो नो कर दीजिए। हम यस कर लेते हैं। उसके यहाँ से आपसे पूछा जाता है आपने PMGP के बारे में कहाँ सुना, मतलब इस लोन के बारे में आपने कहाँ सुना। तो आप जहाँ भी आप यूट्यूब के माध्यम से सुने हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे टिक मार देना। आपको टिक पहले से मारा हुआ था, हम पहले से टिक करके उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाए जहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन ID होगा, उसके बाद पासवर्ड होगा, उसको आपको लिख लेना है कहीं पे। उसके बाद अपने पास रख लेना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बिजनेस प्रोफाइल जो भी है वो डालना है, जो भी CA से बनवाए थे बिजनेस प्रोजेक्ट वो डालना है। और उसका यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे अपना आधार कार्ड, और यहाँ पे आपका रूरल एरिया सर्टिफिकेट, मतलब आप किस रूरल एरिया में सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आप एरिया में रह रहे हो उसका सर्टिफिकेट देना है। और उसका आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं यहाँ पे आपको डालना है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं नीचे वाले में। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड पे आ जाना है। स्कोर कार्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम की तरह हो जाता है ये एक तरह से, जैसे कि यहाँ पे आपका एज पूछा जाता था। आपका जो भी एज है, जैसे मान लीजिए मेरा 18 से 24 है, तो 18 से 24 वाला जितना भी है उसको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंसी, मतलब आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं। तो अप टू 3, मतलब 3 से ज़्यादा यहाँ पे, तो 3 से ज़्यादा। उसके यहाँ पे हमको 0 नंबर मिलता है। अगर मेरे अंदर से ज़्यादा 3 आदमी है तो यहाँ पे हमको 2 नंबर मिलेगा। ऐसे ही करते 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 आपको पूरा यहाँ पे भर देना है। ऐसे ही करके बड़ा आसान है भरना, तो भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन देगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन देगा, तो सेव पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे सबको आपको भर लेना। उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिएगा, तो इसके बाद वापस यहाँ पे आपको वापस आ जाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपका लोन हो जाएगा अप्लाई। तो इस तरह से आप इस लोन का फ़ायदा लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।